लोग समझते हैं बच्चों कि सत्ता क्या है। सत्ता, देखो सत्ता मतलब बच्चों इंग्लिश में सत्ता का मतलब होता है पावर। ठीक है बच्चों, हो कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को, है ना, समाज के सभी वर्गों के लोगों को, है ना, बराबर, तो मैं नहीं कहूंगा, समाज के सभी वर्गों के लोगों को, है ना, सरकार में हिस्सेदारी देना क्या कहलाता है बच्चों? सत्ता में साझेदारी कहलाता है। समाज के सब। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग एसएसटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो परीक्षा में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये अगर आप पढ़ लेते हैं बच्चों तो यहाँ से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। और ये वाली टॉपिक में जो है बच्चों अक्सर स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि सर मुझे समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए क्या समझने वाले हैं बच्चों, आज हम लोग समझने वाले हैं एक क्या है, सिविक्स का है। किसका है बच्चों? क्लास 10th एसएसटी का, है ना, सिविक्स का। आज हम लोग क्या समझेंगे? सत्ता की साझेदारी समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चों? है ना, सत्ता की साझेदारी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, इसको हम लोग अच्छा से समझने वाले हैं। देखो सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों मैं एक बार आपको अच्छा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छा से समझाने का प्रयास करता हूँ। जब आप इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आपको परीक्षा में, है ना, आसानी से आप लिख सकते हैं, कभी भूलेंगे ही नहीं, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, देखो बच्चों हम लोग समझेंगे सत्ता में साझेदारी। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों कि सत्ता क्या है। सत्ता, देखो सत्ता मतलब बच्चों इंग्लिश में सत्ता का मतलब होता है पावर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, है ना। सत्ता मतलब क्या होता है बच्चों? है ना, पावर। इसको इंग्लिश में हम लोग पावर कहते हैं। आप बोलोगे सर जी पावर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, सत्ता क्या है ना। तो पहले बच्चों सत्ता मैं समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सत्ता क्या है वो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो बच्चों, है ना, सत्ता मतलब पावर। तो पावर किस में होता है ना? देखो बच्चों पावर, है ना, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर, है ना, किसी वोट दे करके यहाँ पर वोटिंग होता है। तो वोट दे करके किसी, है ना, एक इंसान को चुना जाता है, किसी खास व्यक्ति को। उसके बाद उसको क्या किया जाता है बच्चों? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे जो है अभी प्रधानमंत्री के हाथ में सब पावर है। कोई दिक्कत, मतलब उसका सत्ता चल रहा है ना, उसी का सत्ता मतलब पावर, उसी के हाथों में क्या है बच्चों? पावर है। तो ये चीज हो गया, है ना, उसे हम लोग पावर कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों, कि जैसे घर में हो गया, तो घर में अगर किसी एक, है ना, इंसान का ही अगर चले, एक 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 आदमी का ही अगर बात हो, मतलब उसी का सिर्फ बात चले, जैसे मम्मी का ही हो या फिर पापा का ही अगर आपका बात चले। ठीक है, घर में क्या हो, अगर सिर्फ और सिर्फ, है ना, पापा का ही बात सुने सब लोग, मतलब उसी के भरोसे सब बैठ के रहे। ठीक है बच्चों, कोई प्रकार का आपस में मशवरा ना हो, है ना। अगर सभी का नहीं चले, सभी का हिस्सेदारी नहीं हो, योगदान नहीं हो बच्चों, तो वो घर कैसा रहेगा, है ना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अगर किसी घर में सिर्फ एक ही इंसान का चले, जैसे होता क्या है कि किसी किसी के घर में किसी, है ना, उसका बड़े भैया का बात होता है, मतलब उसका सब सुनता है। हो सकता है कि आपके मम्मी मम्मी का ही बात ज्यादातर फॉलो होता है घर में, है कि नहीं। या फिर हो सकता है कि आपके पिताजी का ही बात सब लोग सुनते हैं, पूरे मतलब पूरे फैमिली में, मतलब उन्हीं का चलता है। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी घर में अगर एक ही इंसान अगर ये करेंगे, मतलब सब बात मतलब बोलेंगे, मतलब पूरा रक्षा करेंगे, मतलब उसका देखभाल करेंगे, है ना, सारा फैसला डिसीजन वही लेंगे। तो बच्चों वो घर में क्या होगा कि उस प्रकार से थोड़ा दूरी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा, है ना, तनाव होने लगेगा, उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर दूसरी जगह पर अगर ये देखा जाए बच्चों कि किसी घर में, है ना, बड़े भाई हो गए, है ना, मम्मी पापा हो गए, सब लोग आपस में अगर मिलजुल कर अगर फैसला ले बच्चों, तो कैसा रहेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो किसी घर में बच्चों अगर, है ना, मिलजुल कर अगर फैसला लेते हैं, सभी लोग आपस में तालमेल सबका ठीक ठाक रहे, बना रहे बच्चों, आपस में साझा, हाँ, करके अब मतलब मिल बांट कर अगर काम करे बच्चों, तो क्या होगा, कैसा रहेगा? ठीक है बच्चों, तो ये देखो मिल बांट के काम करना, है ना, क्या करना बच्चों? काम करना ही क्या कहलाता है? सत्ता में साझेदारी कहलाता है। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर मैं साफ साफ लिख दिया हूं कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को, है ना, समाज के सभी वर्गों के लोगों को, है ना, बराबर, तो मैं नहीं कहूंगा, समाज के सभी वर्गों के लोगों को, है ना, सरकार में हिस्सेदारी देना क्या कहलाता है बच्चों? सत्ता में साझेदारी कहलाता है। समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में क्या देना? हिस्सेदारी देना। सरकार में क्या देना? हिस्सेदारी देना ही क्या कहलाता है बच्चों? है ना, सत्ता में साझेदारी
कहलाता है। मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं बच्चों, इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। अगर आप समझ जाते हैं बच्चों तो यकीन मानिए आप परीक्षा में बिल्कुल लिख के आएंगे। आप है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 100% अगर यहाँ से सवाल आते हैं बच्चों तो आप बना के आएंगे। समझना इंपॉर्टेंट है, सिविक्स है, इसको समझना पड़ता है, रट तो नहीं सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि रट के आप कितना देर याद रखोगे, जाके एग्जाम हॉल में जाते जाते भूल जाओगे। ठीक है बच्चों, तो समझने का प्रयास कीजिए, है ना। वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अभी आपको और बहुत अच्छा से समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ उसका परिभाषा। आप लोग यही परिभाषा लिखना परीक्षा में। समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही क्या कहलाता है बच्चों? सत्ता में साझेदारी कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्ता में साझेदारी कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखो अब मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ बच्चों, इससे आपका जो है क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि शादी में क्या होता है बच्चों, जैसे लड़का है तो अगर लड़का बच्चों अगर राजी है और लड़की राजी नहीं है तो शादी होगा क्या? वो रिश्ता कैसा रहेगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। अगर लड़का राजी है बच्चों और लड़की अगर राजी नहीं है तो वो रिश्ता कैसा रहेगा? होगा क्या? टूट जाएगा यार, है ना, होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सत्ता में साझेदारी हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि सत्ता में साझेदारी क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि है ना आजकल क्या होता है कि प्यार मोहब्बत होने लगता है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो जब प्यार होता है बच्चों तब क्या होता है ना, है ना, एक आदमी के ही मतलब सिर्फ लड़का का ही हाथ रहता है कि लड़की का हाथ रहता है? दोनों का हाथ रहता है ना। दोनों का ना आपस में मिलजुल के ही ना प्यार करता है कोई एक दूसरे से। एक आदमी अकेले नहीं करेगा कि हाँ लड़का है तो लड़की के चक्कर में प्यार हो रहा है। लड़का का भी लड़की का भी हाथ होगा, है ना। लड़का लड़की दोनों का क्या होगा बच्चों? आपस में हिस्सेदारी होगा, मतलब साझा, दोनों आपस में शेयर करता होगा, है ना। दोनों का ही मिलजुल कर, है ना, दोनों मिलजुल कर ही आपस में क्या करता होगा बच्चों? है ना, मिलजुल कर अपना क्या करता होगा? काम, है ना, होता होगा उसका। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, है ना, आपस में शेयर हो रहा, है ना, साझेदारी हो रहा। तो बच्चों है ना, उम्मीद करते हैं कि आपको सत्ता में साझेदारी समझ में आ गया होगा, है ना। जो अभी मैं उदाहरण दिया हूँ सेम उसी प्रकार किसमें होता है बच्चों? है ना, एक है देश को चलाने में सेम इसी प्रकार नियम कानून लागू होता है एक देश को चलाने में। कोई दिक्कत, है ना, कोई प्रकार का आपको दिक्कत नहीं है। सिर्फ अकेले एक मोदी जी जो है देश को नहीं चला सकते हैं, है ना। आपस में मतलब सब अलग अलग डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं सब, है ना। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, समझिए, कोई दिक्कत, है ना। अलग अलग स्तर पर अलग अलग सरकार होते हैं, जैसे है ना शिक्षा मंत्री अलग होते हैं, रेल मंत्री अलग होते हैं, कोनो दिक्कत समझने में? मतलब सब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग, है ना, क्या होते हैं बच्चों, है ना, संभालते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग जगह पर क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तब जाकर इतना बड़ा देश चलता है। एक अकेले इंसान इतने बड़े देश को नहीं चला सकते बच्चों। सब लोग आपस में, है ना, मिलजुल कर, है ना, बंटवारा करके, मतलब आपस में शेयर करके बच्चों क्या करते हैं? एक देश को चलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों? तब जाकर एक सत्ता बनता है कि नहीं? तब सत्ता में साझेदारी होना बहुत जरूरी है। तो जब तक सत्ता में साझेदारी नहीं होगा तब तो फिर दिक्कत होगा, है कि नहीं? तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बच्चों कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं बच्चों, फिर अगले किसी वीडियो में हम लोग मिलेंगे।